हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा। जय श्री कृष्णा। क्या वृद्धावस्था बुरी है? लोग बाग अक्सर वृद्धावस्था को बोझ समझने लग जाते हैं। समाज भी सोचता है वृद्ध होने के बाद में ये लोग हम पर बोझ हैं। क्या ऐसा वाकई होता है? क्योंकि वृद्ध लोग भी अपने आप को बड़ा ही हारा हुआ महसूस करते हैं। वृद्ध लोग अपने आप से ही नफरत करने लगते हैं। उन्हें लगता है हमारा ये बुढ़ापा बहुत बुरा है, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बुढ़ापा यदि बहुत अच्छे से बिताया जाए तो बुढ़ापा तो जीवन का वो समय है जिसमें कि पूरे जीवन के गहरे अनुभव होते हैं। एक गहरा, एक ठहराव, एक पड़ाव बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा बुरी चीज नहीं है, बुढ़ापा बहुत अच्छी है। बुढ़ापे का समय हमें अपने जीवन को, अपने जीवन के अनुभवों को दूसरों को बताने के लिए होता है। हमारे जीवन से, हमारे अनुभवों से नई पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती है यदि हम अपने उस बुढ़ापे वाली अवस्था को बहुत अच्छे से जीना शुरू कर दें। देखिए, तीन बात होती है। बचपन होता है सीखने के लिए, जवानी होती है कमाने के लिए, और वृद्धावस्था होती है हमारे प्राप्त हुए हमारे अनुभवों को और उन अनुभवों को समझने के लिए, बांटने के लिए और शांति से जीवन जीने के लिए। ये बुढ़ापा हमारे पास आ ही जाता है। वृद्धावस्था में हम बहुत शांति से जिएं, सुकून से जिएं, इसकी तैयारी हमें जवानी से ही कर लेनी चाहिए। इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जवानी में हम इतने मस्त न हो जाएं, इतने मदहोश न हो जाएं कि आने वाले बुढ़ापे को भूल जाएं। जवानी में आप पैसा कमाइए, पैसा खर्च भी करिए, लेकिन कुछ पैसे की सेविंग्स भी करिए। वही सेविंग बुढ़ापे में आपको आत्मनिर्भर बनाएगी, आपको सुकून देगी, आप शांति से अपना जीवन जी सकते हैं। तो युवा अवस्था में की गई बचत बुढ़ापे में हमारे बहुत काम आती है। इस बात को आज की हर युवा पीढ़ी को समझ लेना चाहिए। एक निश्चित राशि युवा अवस्था में ही जमा करनी शुरू कर दें ताकि बुढ़ापे तक आते आते हमारे पास इतनी अच्छी राशि जमा हो जाए जिससे हम बड़े चैन से अपना बुढ़ापा गुजार सकते हैं। खाने पीने का ध्यान रखना है। सबसे पहले वृद्धावस्था में हमें ये पसंद था, हमें ये पसंद था, वो सब बातें अब चली गई हैं। अब हमें सिर्फ अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही खाना होगा। मांस, मदिरा और पर स्त्री गमन से हमें दूर रहना होगा, क्योंकि बुढ़ापे में ये सब चीजें हमारे लिए बड़ी हानिकारक होती है। खूब खाएं, खूब पिएं, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर। ऐसा न हो ज्यादा मिर्च मसाले तला भुना खाने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। आपका स्वास्थ्य बिगड़ते ही आप भी निराश हो जाएंगे, आपका परिवार भी परेशान हो जाएगा। तो सबसे पहले खुद पर कंट्रोल करना सीखें। आनंद से जिए, परंतु विलासिता में न पड़े। विलासिता अंततः हमें गहरे गर्त की ओर ले जाती है। कारण यह है कि यदि आप स्वस्थ रहेंगे, परिवार को भरपूर प्यार देंगे, बच्चों से स्नेह देंगे, परिवार को समय देंगे, अपने बच्चों को काबिल बनाएंगे, समाज के हित में हम काम करेंगे, असहायों और जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे, तो बुढ़ापे में ये अच्छी आदतें ही हमें एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका देगी। जवानी जिसकी सुधर गई उसका बुढ़ापा भी सुधर ही जाता है। यह बात बड़े बूढ़े अक्सर कहा करते हैं। परिवार के लोग तो आप ध्यान रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ पास के दूर के रिश्तेदारों का भी आप बहुत ध्यान रखिए, जो उससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और शांत बने हुए रहेंगे। इस उम्र में कभी कभी अकेलापन सताता है। एक न एक जीवन साथी तो चला ही जाता है, या पति जाता है या पत्नी जाती है। वो समय वृद्धावस्था में बड़ा ही पीड़ादायक होता है। जिंदगी भर जिसके साथ रहते हैं, जिनसे हम सुख दुख बांटते हैं, अचानक से वो साथी चला जाता है तो जीवन में सब कुछ खाली खाली लगने लगता है। इस समय में आपको बड़े ही धैर्य की जरूरत है।
यदि आप इस समय चिड़चिड़ करेंगे, दूसरों पर चिल्लाएंगे, अपनी खींच निकालेंगे, अपनी नाराजगी निकालेंगे हर बात बात पर, तो धीरे धीरे आपका खुद का परिवार ही आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए इसको जीने के लिए बड़ी शांति रखिए, भीतर विचार करिए कि ये वो गई या वो गया, मैं भी जा सकता था, मैं भी जा सकती थी, क्योंकि जाना तो सबको है एक दिन। कोई थोड़ा पहले जाएगा तो कोई थोड़ी देर बाद में जाएगा। इस बात को, इस शाश्वत सत्य को समझ लेना चाहिए। बुढ़ापे में हमें अब बहुत ज्यादा शोक करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है ईश्वर ने आपको अब इसलिए अकेला कर दिया हो कि आपकी सब जिम्मेदारियां पूरी हो गई हो। अब ईश्वर चाहता है आप ईश्वर की ओर मुड़ें, अब अपने भीतर की यात्रा को प्रारंभ करें। पहले आप जिम्मेदारियों में फंसे थे, अब आप थोड़े फ्री हो गए हैं, तो ईश्वर चाहता है कि आप ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाएं, ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दें, ईश्वर की शरण में चले जाएं। अब वृद्धावस्था में कुछ बड़े ध्यान रखने योग्य भी बातें होती है। हमने जिंदगी भर दूसरों को समझाया है, दूसरों को सिखाया है, पढ़ाया है, बहुत हमने अफसरगिरी भी की है, लेकिन अब वृद्धावस्था आ गई है तो कुछ ध्यान तो हमें भी रखना होगा। उसमें से सबसे अच्छी बात और पहली बात यह है कि परिवार में ज्यादा दखल अंदाजी न करें। जब तक हमारे बच्चों के बच्चे हमसे कोई राय न लें, बिना मांगे उन्हें राय न दें। बच्चे बड़े हैं, समझदार है, अपना भला बुरा वे खुद समझते हैं। जितना आपको उनको समझाना था, जितना सिखाना था, आप अपना वो सारा कर्तव्य पूरा कर चुके हैं। अब बच्चों को भी उनकी लाइफ को स्वतंत्रता से जीने दीजिए। हर बात पे राय देना, हर बात पे खींच निकालना, हर बात पे गुस्सा करना, हर बात पे चिल्लाना अब आपको शोभा नहीं देता है। बच्चों से बड़े प्रेम से बात करें, बड़ी स्नेह से बात करें। यदि बच्चे आपसे कभी कुछ मदद मांगे तो उनकी मदद अवश्य करिए, पर अपनी ओर से राय तब तक न दीजिए जब तक कि वे स्वयं आपसे किसी विषय पर राय न मांगे। इस भागती दौड़ती जिंदगी में बच्चों के पास आजकल समय की बड़ी कमी हो गई है। मैं तो देखती हूँ यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी स्कूली जीवन में हैं, उनके पास भी अब बिल्कुल समय नहीं होता कि वे आपके पास आए, आपसे बातें करें। बहुएं भी जॉब करती है, बेटे भी जॉब करते हैं, और सब जने घर में बड़े व्यस्त होते हैं। हमारा समय और था, जब हमारे पास 2-4 घंटे का समय मिल जाया करता था। अब समय बड़ा तेजी से भाग रहा है, तो इस बात की हर प्रतिदिन, हर रोज शिकायत न कीजिए। बच्चे जब ऑफिस से आते हैं, स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, मुस्कुराकर उनका स्वागत करिए। आते ही उनसे अपनी दिन भर की शिकायतों का पिटारा मत खोल दीजिए। बच्चों को इन बातों से धीरे धीरे ऊब होने लग जाएगी, बच्चे चिढ़ने लग जाएंगे। यदि आप अपना सम्मान अभी भी बनाए रखना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का अब आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है? यदि आप अकेले हो गए हैं, आप वृद्ध हो गए हैं, अब आप रिटायर हो चुके हैं, तो आप जो खुशियां, जो चाहते, जो इच्छाएं आपकी जवानी में थी, जिनको आप जिम्मेदारियों के तहत पूरा नहीं कर सके थे, अब उस शौक को फिर से जिंदा करिए। आपको म्यूजिक का शौक है, म्यूजिक की क्लास ज्वाइन करिए। आप तबला बजाना सीखिए, आप हारमोनियम बजाना सीखिए, गिटार बजाना सीखिए, सितार बजाना सीखिए। गाने का शौक है तो आप गाना शुरू करिए। इन सब बातों से आपको बड़ी खुशी मिलेगी, बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। ईश्वर की ओर ध्यान लगाइए, धार्मिक पुस्तकें पढ़िए जिनको पढ़ने का शायद आपको कभी समय ही ना मिला होगा। नई नई बातों को सीखिए, नया नया ज्ञान प्राप्त कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए। कुछ समय घर से बाहर टहलने भी जाइए, नए नए मित्र बनाइए। आप जब हम उम्र लोगों के साथ बैठेंगे, आपको वाकई में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि सबके पास बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे अनुभव होते हैं। जो युवा पीढ़ी, शायद उनको सुनने का समय भी ना हो, शायद वे उन बात को समझना भी ना चाहते हों, तो आप हम उम्र लोगों से अपनी मित्रता बढ़ाइए। कभी कभी आप लोग एक साथ चाय पीने जाइए, कभी कभी आप कुछ एक साथ भोजन करिए।
कभी कभी आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाइए। जिंदगी भर आपने बहुत काम किया है, अब बड़े आनंद से समय गुजारने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको दवाई लेने में कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी दवाइयां समय पर खुद ले लेनी चाहिए। यदि आप नहीं समझते हैं, यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अपने बेटे को, बहू को कह दीजिए किसी मार्कर से उन दवाइयों के ऊपर 2 गोला बना दे, 1 गोला बना दे। उससे आपको वो समझा देंगे कि 2 गोले का मतलब सुबह शाम है, 3 गोले का मतलब 3 टाइम है, 1 गोले का मतलब सुबह है। किसी और चिन्ह से उनको शाम को लेने वाली दवाई के बारे में समझा सकते हैं और सीखने का प्रयत्न भी कीजिए। हर दिन उन पर निर्भर मत रहिए। अब उनके पास उतनी ही जिम्मेदारियां हैं जितनी कभी आपके पास भी हुआ करती थी। और अब मैं आपको लास्ट बार एक और बात कहूंगी, आत्मनिर्भर बनिए। पैसे को सोच समझकर खर्च करिए। पैसा जो आपने जवानी से बचाना शुरू किया है, अब उसकी आपको बहुत जरूरत होगी। आप चाहें तो ऑटो से, कार से, बाइक से, जिससे भी आपको सुविधा हो, हॉस्पिटल अपने आप जा सकते हैं, अपने आप दवाइयां ला सकते हैं। हाँ, ये और बात है, जब आप और भी वृद्ध हो जाएं, जब आप चल ना सकें, फिर ना सकें, बिस्तर पे हो जाए, तो आप एक केयर टेकर भी रख सकें। पैसा इसके लिए भी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर होने की कोशिश करिए। परिवार को जो आपने प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, उनकी जरूरतों को तो पूरा किया है, वो आपको अब कभी नहीं भूलेंगे। आप ये मत सोचिए कि मेरे बच्चे अब मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं करते हैं, लेकिन वे जता नहीं सकते क्योंकि उनके पास अब समय नहीं है। अपने बच्चों पर भरोसा रखिए, अपने नाती पोतों पर भरोसा रखिए। कभी कभी उनसे कुछ बात करने का मन हो तो कुछ घड़ी आप उनसे कहिए, आज मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है, कुछ बात। वे अवश्य सुनेंगे। और अधिक बीमार यदि हो जाएं तो वह बच्चे आपकी जरूर मदद करेंगे, जरूर सेवा करेंगे। इतना दृढ़ विश्वास आप बनाए रखिए। ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर को समर्पित हो जाइए, अच्छा अध्ययन करिए और अपने आप को इतना व्यस्त रखिए कि बच्चे खुद सोचें कि हमारे बुजुर्ग आजकल क्या करते हैं, और उन्हें खुद जानने की इच्छा हो जाए कि हमारे बुजुर्ग कितना अच्छे अपने समय को व्यवस्थित करके चलते हैं, हमें कभी तंग नहीं करते। तो मैं आज इस वृद्धावस्था के बारे में जो कुछ भी मैंने कहा है, यदि ये बातें आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, इसे अपने जैसे मित्रों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।